राम श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच जाते हैं। हनुमान जी भरत को संदेश दे देते हैं कि राम जी पहुंच गए हैं। तो किस प्रकार हनुमान जी वर्णन करते हैं प्रभु का। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत अति कपिपुल की तन चरणन पर्यो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरे स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहते अग जगन्नाथ जो, काहे न कोई विनित परम पुनित सद्गुण सिंधु सो। और जो चराचर के स्वामी वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनिम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात, पुनि पुनि मिलनत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं, नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। ये तात मेरा वचन सत्य, ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाय तुरत गयो कपिराम बही, कई कुशल सब जाए हर्ष चल्यों प्रभु जान चढ़े। भरत चरण सिरुनाय तुरत गयो कपिराम पही, कई कुशल सब जाए हर्षि चल्यों प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरय सुनाए। इधर भरत जी हर्षित होकर कौशलपुरी में अर्थात अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कौशल रघुराई। और पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कौशल रघुराई। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुवीर जी कुशल पूर्वक नगर आ रहे हैं। सुनत सकल जन उठिदाई, कहे प्रभु कुशल भरतु समुझाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी अरस सब धाये। और नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थारे भामनी, गावत चले सिंदूर गामनी। श्री राम जी के आगमन के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भरकर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठ दावई, बाल वृद्ध के संगन लावई। जो जैसे है वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। एक एक अन के बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ को देखा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा के खानी। और प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। भय सुहावने त्रिविध समीरा, भय सरजो अत निर्मल नीरा।
और सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मम प्रेमी अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधाम रघुनाथ जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़िया टारिन निरखै गगन विमान, देखे मधुर सुर हर्षित करे सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियाँ टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। इया भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, सुनु कपीसी अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर ये देशा। ये सुग्रीव अंगद, ये लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, ये प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि सरजू पावनी, जामंजन ते विनय प्रियासा। मम समीप नर पावई बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। जिस अवध की स्वयं राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊं, उतर्यों भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। उत्तरी कह्यों प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पै जाऊं। प्रेरित राम चले सो, हर्ष वीरऊं अति ताहू। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन रघुवीर वियोगा। वाम देश वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने नामदेव, वशिष्ठ आदि महाश्रेष्ठ मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। दाय धरे गुरु चरण सरोरऊं, अनुज सहित यति पुलक तनोरु। और
छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमारे कुशल तुम्हारे दाया। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशलता है। सकल दिव्य जन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। और धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। और फिर गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। फिर भरत ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत पटाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कपि कृपा सिंदूर लाए। भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। श्यामल गातिरों में बैठाडे, नव राजीव नयन जल बाडे। और सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजयी मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। प्रभु मिलते अनुजय सोए, मोह पई जाति नहीं उमा। उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिल बरसो से मालही। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत, वचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख वचन, ममते भिन्न जान जो पावई। कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी, जन दर्शन दियो बूढ़त वीरे वारी। शीघ्र पानिदान मोहि कर गई लियो। और वचन और मन से परे था, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्श दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, भेंट हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बेटे, दुसे विरह संभव दुख मेटे। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। और फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में से नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब विनाशी। प्रेम प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक केन कृपाल करारी। सब लोगों को प्रेम विहील देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया।
अमित रूप प्रकटे तेई काला, अमित रूप प्रकटे तेई काला, जता जोग मिले सबई कृपाला। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशोसी। और श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमयी सबई मिले भगवाना, उमा मरम ये काऊ न जाना। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, हे उमा ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। हे विधि सबई सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुख करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी वत्स जनु धेनु लवाई। और कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हों। जनु धेनु बालक बच्चे तज ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख श्रवत थन कुकार करी धावत भई। मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ रही हों। अति प्रेम प्रभु सबे मातु बेटी, वचन मृदु बहुविधि कहे। गए विषम विपत्ति वियोग, भवतिन हरस सुख अनगिनत लये। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उसके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेट्यों तन सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम मिलई के कई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाए। कैकेयी के पुनि पुनि मिले, मन करे क्षोभुन जाय। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। सासुन सबई मिली वे देही, सासुन सबने मिली वे देही। चरणई लागी हरस अति तेही। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। देही आशीष बूझ कुशलाता, होए अचल तुम्हारे अहिवाता। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो, कई मंगल जान नयन जल रो। कई कनक थारे आरती उतारई, बारे बारे प्रभु गात निहारई। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरष उर बरई। कौसल्या पुनि पुनि रघुवरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरई। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणवीर श्री राम जी को देख रही हैं। हृदय विचारती बारई बारा, कवन भांति लंका पति मारा। और हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े ही भारी योद्धा और महान बली थे।
लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिस नल नीला, लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमान आदि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा, सादर सब वन रही अति प्रेमा, देख नगर बासिन के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सका बुलाए, मुनि पद लागौ सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सका सुनो मुनि मोरे, ये सब सका सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर के बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतऊ ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी ने कहा, हे मुनि, गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाये। प्रभु के वचन सुनकर प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणन पुनीत नहीं नायऊ मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जी रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दिया, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़िया टारन देखे नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि छा गई, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं, जिसका वृत्तांत हम आगे सुनाएंगे। जय श्री राम। किस प्रकार भगवान राम महल में प्रवेश करते हैं।